प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य: जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, केवला देवघाना पक्षी विहार राजस्थान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में, नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में, दचिग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, दचिग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में, मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, डांफा राष्ट्रीय उद्यान डांफा अभयारण्य मिजोरम में, डांफा मिजोरम में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के सम्मुख समता। अनुच्छेद 14 विधि के सम्मुख समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 के 1 के क प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के क प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से कम राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 के क बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 के क बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के क मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क मूल्य कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 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 अनुच्छेद 80 से 81 राज्य। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्य सभा का गठन। अनुच्छेद 81 है लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का। ठीक है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद
अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष राज्यवाद जो कि अभी खत्म हो गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है क्या नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है 51 के क में अनुच्छेद 51 के क में। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राज्य भाषा से। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है तो 19 से 22 में। अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 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 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। बैरोमीटर से वायुमंडलीय के दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है तब वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है तो हृदय और फेफड़े की गति मापा जाता है। कार्डियोग्राफ से क्या मापा जाता है हृदय गति की जांच। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप से क्या होता है जो डॉक्टर अपने गर्दन पे रखते हैं उससे क्या होता है तो हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राफ से क्या होता है तो हृदय गति की जांच की जाती है मतलब कितना बार धड़क रहा है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है तो द्रव की अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर यानी कि पौधों की जड़ों के दाब को मापा जाता है। यानी मैनोमीटर से पौधों की जड़ों का दाब मापी जाती है। रेन गेज से वर्षा की रेने से पता था रेन मतलब वर्षा होता है यानी कि वर्षा। रेन गेज मतलब वर्षा का मापक। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मतलब कितना तीव्रता का भूकंप है उसका मापा जाता है। लैक्टोमीटर ये तो सबको पता होगा बेसिक है। लैक्टोमीटर यानी कि दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर। फैदोमीटर यानी समुद्र की गहराई। फैदो मतलब कि खोदो यानी कि फैदोमीटर से समुद्र की गहराई के मापा किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है। हवा की शक्ति तथा गति कितना स्पीड से चल रही है उसकी गति शक्ति मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है। वायुमंडल में हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। ठीक है। सेस्मोग्राफ से
सिस्मोग्राफ से भूकंप की मापी की जाती है। वो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की मापी की जाती है। भूकंप मापी यंत्र है। इस सिस्मोग्राफ क्या है तो भूकंप मापी यंत्र है। और रिएक्टर स्केल है, तीव्रता मापता है, कितना तीव्रता से आया है। सेक्सटेंट क्या है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापता है। सेक्सटेंट क्या है तो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को माप की जाती है। आमीटर क्या है तो विद्युत धारा मापता है। आमीटर क्या मापता है तो विद्युत धारा को मापता है। आमीटर क्या नापता है तो विद्युत धारा की माप की जाती है। ठीक है। ओडोमीटर यानी पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ओडोमीटर यानी कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना किलोमीटर चला वो मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि की माप जाती है, मतलब पौधों की कितना वृद्धि हुई क्रेस्कोग्राफ से। टेकोमीटर वायुयान की गति मापने में मतलब टेकअप करता है, यानी वायुयान क्या करता है टेकअप करता है, यानी टेकोमीटर वायुयान की गति मापने। सिस्मेनोग्राफ यानी रक्त दाब का मापन। सिस्मेनोग्राफ रक्त दाब का मापन। मात्रकों की पद्धति 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm यानी कि मिलीमीटर। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड। 1 अश्व शक्ति बराबर यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट 746 वाट। 1 फैदम बराबर 6 फीट। 1 फैदम बराबर 6 फीट, या मीटर में बोले तो 1.8 मीटर। ठीक है। उससे पहले 0 सेंटीग्रेड बराबर 32 फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। राजघाट में किसकी समाधि स्थल है तो महात्मा गांधी के है। राजघाट में राजघाट कर रहे हैं महात्मा गांधी। शांति वन में है जवाहरलाल नेहरू। एकदम जवाहरलाल नेहरू शांति थे, इसीलिए उनको शांति वन में उसकी समाधि स्थल रखी गई है जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री विजय हो गए थे, इसीलिए उनके समाधि स्थल विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री विजय हो गए थे, इसीलिए उनका विजय घाट। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समय में बहुत शक्ति था इंदिरा गांधी का। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, इसलिए इनके पास बहुत पावर था, इसीलिए इनका शक्ति स्थल हो गया समाधि स्थल। वीर भूमि राजीव गांधी को गोलियों से भून दिया गया था, इसीलिए बम से उड़ा दिया गया था, सॉरी। वीर भूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट कौन है? मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह क्या थे तो एकता में सब में एकता से रहते थे, इसीलिए उनका समाधि स्थल एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रभूमि बी आर अम्बेडकर। चैत्राभूमि बी आर अम्बेडकर। उदयभूमि के आर नारायण। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। ISI पाकिस्तान के, नल्ला पाकिस्तान। ISI कहाँ के है तब पाकिस्तान के। CIA FBI USA अमेरिका का है। IB और CBI भारत के। एक और होता है RAW भी भारत का ही है, यहाँ दिया हुआ भी है।
नाइचो, नाइचो जापान के है, नाचो जापान के है, नाइचो जापान या नाचो जापान, नाइचो जापान के। अलमुख, अलमुख बारात इराक के, अलमुख बारात इराक के हैं। राव भारत का हो गया, सावक ईरान का हो गया, सावक ईरान का हो गया। मोसाद इजराइल का हो गया, मोसाद इजराइल का हो गया, ठीक है, मोसाद इजराइल का। मुख बारात, मुख बारात, अल मुख बारात इराक के है, सीधा मुख बारात बोले तो मिस्र के है। अल मुख बारात हो गया इराक के, मुख बारात बोले तो मिस्र के। केजीबी, केजीबी जीआरयू रूस का है। प्रमुख चिन्ह एवं प्रत्येक रेड क्रॉस डॉक्टर की सहायता के लिए, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन के लिए, सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण के लिए, लाल सागर क्रांति खतरे का सूचक है, काला झंडा विरोध का प्रदर्शन है, उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा है, कबूतर शांति का प्रतीक है, बाह पर काला पट्टी जो कि खिलाड़ी का बाह पर काला पट्टी बांध के आते हैं, शोक या दुख का, चक्र का प्रगति का प्रतीक। प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का वाशिंगटन में 1945 में स्थापना हुआ था, ठीक है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना मुख्यालय वाशिंगटन में 1945 में, 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम में है, रोम में मुख्यालय कहाँ है, रोम में 1945 में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है, 1995 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहाँ है, जिनेवा में है, 1948 में। देश आज़ाद होने के 1 साल बाद, भारत आज़ाद होने के बाद 1 साल बाद। गैट यानी GATT गैट का मुख्यालय जिनेवा में है, 1947 में स्थापना हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। रेड क्रॉस कहाँ है, जिनेवा मुख्यालय है, 1863 में। G8 का मुख्यालय नहीं दिया गया है, 1975 में। G15 जिनेवा में 1989 में। अंकटाड जिनेवा में 1964 में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ADB मनीला में 1966 में। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक मनीला में 1966 में। दक्षेस यानी सार्क के कहाँ है मुख्यालय, काठमांडू, 1985 में। दक्षेस यानी सार्क के काठमांडू में 1985 में। ओपेक की राजधानी कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, वियना है। ओपेक की राजधानी क्या है, वियना है, ठीक है, 1960 में। ओपेक की राजधानी क्या है, वियना है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल की पेरिस में, इंटरपोल कहाँ है, तब पेरिस में। इंटरपोल कहाँ है, तब पेरिस में। इंटरपोल कहाँ है, इंटरपोल कहाँ है, तब पेरिस में है, ठीक है। 1923 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।